गुड मॉर्निंग। अब आपने पिछले वीडियो में नाउन पढ़ा। नाउन में आपने प्रॉपर नाउन है वो कंप्लीटली पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन की डेफिनेशन होती है द नाउन विच डिनोट्स यानी इंगित करता है, वह नाउन जो इंगित करता है ए कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग, यानी ऐसा नाउन जो एक कॉमन व्यक्ति को दर्शाता है, या ऐसा वर्ड जो एक कॉमन व्यक्ति को दर्शाता है, कॉमन स्थान को दर्शाता है और कॉमन थिंग को, यानी सब में वो कॉमन है, यानी सब के लिए एक ही वर्ड वह काम में लिया जा सकता है। जैसे पर्सन के लिए आप एग्जांपल देखो, तो एग्जांपल में जैसे आप लिख सकते हैं टीचर है, तो टीचर, अब हर एक पढ़ाने वाले अध्यापक को आप टीचर कह सकते हैं, यानी किसी भी स्कूल में जो है तो उसको आप टीचर कह सकते हैं। जैसे स्टूडेंट है, ये कॉमन नाउन है, यानी पढ़ने वाला जो भी होता है उसका प्रॉपर नाम यदि आप नहीं जानते हैं तो आप उसको स्टूडेंट बोल सकते हैं। जैसे मान लो कि ड्राइवर, पेंटर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जैसे मैन, यानी आदमी आप किसी को बोल सकते हैं प्रॉपर नाम यदि आप उसका नाम नहीं जानते हैं तो। वुमेन, बेबी, सन, डॉटर, इस प्रकार के बहुत सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यानी एक ही नाम या एक ही वर्ड जिससे आप पूरी प्रजाति का बोध कराता हो, यानी वह शब्द जो पूरी प्रजाति का बोध कराता है वह कॉमन नाउन होता है। यानी जैसे वुमेन है, अब वुमेन का यदि आप नाम लोगे तो वुमेन मतलब महिला प्रजाति जितनी भी है उन सबको आप एक वुमेन के लिए कह सकते हैं, यानी सिंगुलर है तो आप कह सकते हैं। जैसे मान लो कि प्लेस का नाम यदि आप लिखें तो जैसे स्टेशन, अब स्टेशन कोई सा भी हो सकता है, ये कॉमन हो गया। जैसे सिटी, तो सिटी कॉमन हो गया, यानी शहर बहुत सारे हैं, सभी शहरों को आप एक साथ क्या कह सकते हैं, सिटी या सिटीज। प्लूरल के लिए आप लिखो तो सिटीज लिख सकते हैं। जैसे आप लिखो तो टाउन, विलेज का प्रॉपर नाम नहीं दिया गया है, प्रॉपर नाम दे देंगे। जैसे मान लो कि विलेज का नाम दे देंगे खातीपुरा, तो वह क्या हो गया, प्रॉपर हो गया, लेकिन ये विलेज है, ये कॉमन है। जैसे आप लिखो तो कंट्री है, टाउन है, इस प्रकार के बहुत सारे आप एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे बस स्टैंड है, स्कूल है, टेंपल है, बहुत सारे एग्जांपल है। प्लेस में आपने लिख लिया है। थिंग में यदि आप लिखो, जैसे मान लो कि पेन है, तो मेरे पास जो पेन है उसको भी आप पेन कह सकते हैं, आपके पास जो पेन है उसको भी आप पेन कह सकते हैं, दूसरों के पास है वो उसको भी आप पेन कह सकते हैं। यानी इस प्रकार के बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे नाइफ है, बुक है, इस प्रकार के बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हैं। जैसे एनिमल्स के यदि आप लिखो तो एनिमल्स में जैसे टाइगर है, अब जंगल में रहने वाला जो टाइगर होता है उन सबको आप किसी को भी टाइगर बोल सकते हैं, यानी जितने भी टाइगर हैं जितने भी हैं उन सबको आप एक साथ ही क्या बोल सकते हैं कि टाइगर है। और जैसे लोइन बोल सकते हैं, गोट बोल सकते हैं, यानी एक साथ मतलब पूरी प्रजाति का यदि उससे बोध हो जाता है तो उसको आप कॉमन नाउन में लिखोगे। इसके और एग्जांपल आपको देख लेने हैं। अब आप आगे बढ़ते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कॉमन नाउन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे प्रॉपर नाउन में आपने पढ़ा था कि ये हमेशा सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, तो ये कॉमन नाउन है, ये अपने आप में सिंगुलर होता है, लेकिन प्लूरल बनाया जा सकता है, इसे प्लूरल बनाया जा सकता है, दूसरा है जैसे मान लो कि ये जो कॉमन नाउन होता है इससे पहले गिनती का यूज किया जा सकता है, इससे पहले
एडजेक्टिव के रूप में गिनती का यूज किया जा सकता है, यानी 1 2 3 4 या 1 2 3 4 कितने भी गिनती का यूज किया जा सकता है, यानी एडजेक्टिव के रूप में गिनती का यूज किया जा सकता है। आगे देखें तो इससे पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है, यानी प्रॉपर नाउन में आपने पढ़ा था कि उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन यहां आप लिखेंगे इसमें इससे पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। इससे पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब आर्टिकल का यूज कैसे किया जाता है वो आप जैसे पढ़ते हैं तो जब कॉमन नाउन सिंगुलर है, जब कॉमन नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर हो तो आर्टिकल ए या एन का यूज करें, आर्टिकल ए अथवा एन का यूज करें। यानी एग्जाम्पल यदि आप देखो तो जैसे मान लो कि आई सा रिक्तिस्थान बस ऑन द वे या ऑन द रोड, यानी मैंने सड़क पर बस देखी। अब ए इसके लिए आप आर्टिकल का यूज करेंगे, आई सा ए बस ऑन द रोड। आपका रूल क्या है, जब कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो आर्टिकल ए या एन का यूज करें। तो यहाँ बस के लिए आप एन का नहीं करके ए का यूज करेंगे, यानी इससे पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। और जब कॉमन नाउन सिंगुलर है यानी बस यहाँ सिंगुलर है तो आप इसके लिए ए का यूज करेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो तो जैसे मुकेश मीट या मेट, मुकेश मेट रिक्तिस्थान यहां यूज कर लेंगे आप ए मैन ऑन द वे, यानी रास्ते में एक आदमी से मिला। मुकेश है रास्ते में एक आदमी से मिला, यानी ये मैन है, यहां सिंगुलर कॉमन नाउन है तो इससे पहले आप आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अब अगला रूल है, यानी कॉमन नाउन में सिंगुलर की बात हो रही है तो जब कॉमन नाउन, जब या सिंगुलर कॉमन नाउन, जब सिंगुलर कॉमन नाउन पूरी प्रजाति के लिए, पूरी प्रजाति के लिए यूज होता है, के लिए यूज होता है, यूज होता है तो उससे पहले, जब सिंगुलर कॉमन नाउन पूरी प्रजाति के लिए यूज होता है तो उससे पहले आर्टिकल ए या द, ए या द इन दोनों में से आवश्यकता अनुसार आप यूज करेंगे, या द अधिक अच्छा रहता है, ए या द का यूज करें। यानी आपका रूल है जब कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो आर्टिकल ए या एन का यूज करें, लेकिन यहां इसमें क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन जब पूरी प्रजाति के लिए यूज होता है तो उससे पहले आर्टिकल ए या द का यूज करें, यानी द उससे अधिक अच्छा रहता है। जैसे मान लो कि एग्जांपल यदि आप देखो तो बर्ड हैज 2 विंग्स। अब पक्षी जो होता है उसके 2 पंख होते हैं, यानी पक्षी के 2 पंख होते हैं। अब ये जो पक्षी जो वर्ड है ये पूरी प्रजाति के लिए हो गया, यानी सभी पक्षियों के कितने होते हैं, 2 पंख होते हैं, तो ये पूरी प्रजाति का बोध करा रहा है तो आप यहाँ आर्टिकल ए या द का यूज करेंगे, यानी द अधिक अच्छा रहता है। तो यहाँ आपने क्या भरा, द, ए भरोगे तो भी गलत नहीं है, ए या द दोनों सही है, यानी द अधिक अच्छा रहेगा। द बर्ड हैज 2 विंग्स, यानी सिंगुलर कॉमन नाउन में आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं, लेकिन जब सिंगुलर कॉमन नाउन पूरी प्रजाति के लिए यूज होता है तो उसके लिए आप
दे का यूज करेंगे। जैसे इसमें एक एक्सेप्शन भी है, नोट में आपको लिख लेना है, जब मैन या वुमेन, जब मैन या वुमेन, ये भी सिंगुलर कॉमन नाउन ही है, पूरी प्रजाति का बोध कराता हो या पूरी प्रजाति के लिए, पूरी प्रजाति के लिए यूज होते हैं, पूरी प्रजाति के लिए यूज होते हैं, तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, कल का यूज नहीं होता है। यानी ये इसमें एक्सेप्शन है। जैसे आपका रूल है कि ए या एन का यूज करें और पूरी प्रजाति के लिए हो तो वहां द का यूज करें, लेकिन मैन और वुमेन जब पूरी प्रजाति के लिए यूज हो, सिंगुलर कॉमन नाउन ही है, लेकिन फिर भी उनके पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। जैसे मान लो कि एग्जांपल है, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। अब इसके पहले आप किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे आप लिखें कि मैन इज सोशल, इज ए सोशल वुमन, आप लिखें तो यहां ये कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। मतलब यहां ये सेंटेंस है कि मानव है वो सामाजिक प्राणी है, यानी सामाजिक जीव है, तो इसके लिए आप ये जो मैन है इसके पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। जैसे मान लो कि ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, वैसे होता है, पूरी प्रजाति के लिए नहीं होता है, मैन या वुमेन ही मान लो। जैसे यहां आप एग्जांपल में लिख सकते हैं, ही गेव ए गिफ्ट। अब ही गेव ए गिफ्ट, रिक्त स्थान दे करके टू रिक्त स्थान वुमेन, यहां आप आर्टिकल का यूज करेंगे, किसका, दे का, सॉरी ए का यूज करेंगे। ही गेव ए गिफ्ट टू ए वुमेन, ए वुमेन। अब यदि इस वुमेन को आप खास बनाना चाहते हैं, यानी इसको प्लूरल, सॉरी खास बनाना चाहते हैं, तो आप इसके पहले आर्टिकल दे का भी यूज कर सकते हैं। दे का यूज कब कर सकते हैं, जब मतलब कहने वाला और सुनने वाला दोनों यदि इस महिला को जानते हैं तो आप आर्टिकल दे का यूज कर सकते हैं, यानी इसको खास बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। और जब वो नहीं जानते हैं तो आप आर्टिकल ए का यूज करेंगे। वो आगे वाले या पीछे वाले सेंटेंसेस के अनुसार आपको मालूम चलेगा। यदि केवल ये इतना सेंटेंस है तो आप इसमें आर्टिकल ए का ही यूज करोगे। अब अगला रूल है, जब कोई प्लूरल कॉमन नाउन, जब कोई प्लूरल कॉमन नाउन पूरी प्रजाति के लिए यूज होता है, पूरी प्रजाति के लिए यूज होता है, यूज होता है, तो उससे पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो उससे पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, का यूज नहीं होगा। जैसे अभी पहले आपने एग्जांपल लिखा था, बर्ड हैज टू विंग्स, तो उसी को आप लिखें तो प्लूरल बना के तो आप लिखेंगे बर्ड्स, बर्ड्स के लिए आप हैव लिखेंगे, टू विंग्स। अब ये प्लूरल है, कॉमन नाउन है, प्लूरल कॉमन नाउन है और ये पूरी प्रजाति के लिए यूज होता है, तो यहां रूल क्या है, उससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यानी पहले जब वो सिंगुलर कॉमन नाउन था, यानी केवल बर्ड था, तब आपने बर्ड हैज टू विंग्स, तो आपने क्या लगाया वहां, यानी आर्टिकल यूज किया था। और अब यहां आर्टिकल का यूज नहीं करोगे, यानी आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का ए या एन या दी, किसी का भी आप यूज नहीं करोगे। अगला रूल है आपका, जब कोई कॉमन नाउन, जब कोई कॉमन नाउन रिपीट होता है,
रिपीट, रिपीट होता है तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, उससे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। यानी ऐसा कॉमन नाउन जो बारी बारी से, मतलब जैसे मान लो कि कोई भी कंटेंट है तो उसके ऊपर आप निबंध लिख रहे हैं या कहानी लिख रहे हैं, जो भी कुछ लिख रहे हैं, तो एक सेंटेंस में आपने उस कॉमन नाउन को एक बार लिख दिया और उस कॉमन नाउन को आगे भी यदि आप यूज कर रहे हैं तो उससे पहले आप आर्टिकल दे का यूज करेंगे। जैसे मान लो कि कोई भी एक लाइन लिख लेते हैं यहाँ पे, एक दो लाइन, जैसे आई शाह रेगिस्तान लॉइन इन द फॉरेस्ट, ये सेंटेंस है। अब यहां ये कॉमन नाउन है, लॉइन क्या है, कॉमन नाउन, तो इससे पहले आप आर्टिकल का यूज करोगे। अब आर्टिकल कौन सा यूज करोगे, ए यूज करोगे। आपको रूल बताया हुआ पीछे, आई सा ए लॉइन इन द फॉरेस्ट। अब इसके आगे यदि दूसरी लाइन है कि रेगिस्तान लॉइन वाज वीक, यानी वह क्या था, कमजोर था, यानी जो लॉइन था वह क्या था, वीक, यानी कमजोर था। अब ये जो लॉइन है ये रिपीट हो रहा है, यानी एक बार यहां आ गया और एक बार अभी आगे दोबारा आ रहा है, तो आप यहां आर्टिकल द का यूज करोगे। यानी जब कोई कॉमन नाउन रिपीट होता है, यानी एक ही सेंटेंस में या दो तीन सेंटेंस में या चार पांच सेंटेंस में या पूरे पैराग्राफ में दो तीन बार यूज होता है, तो उसके आगे रिपीट होने के टाइम का आप द यूज करोगे। इस प्रकार के बहुत सारे आप एग्जांपल्स आप और भी जैसे किताब बुक्स आप पढ़ते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं। जैसे आप स्टोरी पढ़ते हैं तो उनमें आप ऐसा पढ़ते हैं। अब अगला है आपका, जब कोई भी वाक्य, जब कोई भी वाक्य जिसके बारे में कहने वाला और सुनने वाला, यानी जिसके बारे में स्पीकर यानी बोलने वाला और लिसनर सुनने वाला दोनों ही जानते हो, दोनों ही जानते हो, तो वह कॉमन नाउन, तो वह कॉमन नाउन उस सेंटेंस में यदि कॉमन नाउन है तो वह कॉमन नाउन खास होता है, खास होता है, तो उससे पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। खास होता है, खास होता है तो उससे पहले आर्टिकल का यूज करेंगे, यानी आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल यदि आप देखो तो जैसे चिल्ड्रन गो टू स्कूल। अब ये सेंटेंस है, चिल्ड्रन गो टू स्कूल, यानी बच्चे स्कूल जाते हैं। अब ये प्लूरल है। रूल क्या है आपका, कोई भी वाक्य, यानी ये वाक्य जिसके बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं, जिसके बारे में स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं, यानी वो जो कॉमन नाउन है उनको जानते हैं, तो वह कॉमन नाउन खास होता है, आर्टिकल द का यूज होता है। अब ये जो आपका प्लूरल है, इससे पहले आपने रूल पढ़ा पहले कि कोई भी प्लूरल है, प्लूरल कॉमन नाउन है, वो पूरी प्रजाति का यदि बोध कराता है तो उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो ये तो पूरी प्रजाति का बोध कराता है तो इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यानी बच्चे विद्यालय जाते हैं, तो बच्चे तो सभी के जाते हैं, मतलब सभी जो बच्चे होते हैं वो विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ जो चिल्ड्रन है ये पूरी प्रजाति का बोध करा रहा है, इसलिए इससे पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे मान लो कि ये कॉमन नाउन है चिल्ड्रन, प्लूरल है,
हैव गॉन टू स्कूल, ये सेंटेंस है, हैव गॉन टू स्कूल, यानी बच्चे स्कूल चले गए हैं। अब इससे पहले आर्टिकल का यूज होगा, क्यों? क्योंकि इसको स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं, तभी तो बोला ना कि बच्चे स्कूल गए हैं या गए हुए हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं, मतलब बच्चे स्कूल चले गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो बच्चों को जानते हैं, या तो बच्चों को पूछा, या स्पीकर और लिसनर मतलब निश्चित रूप से उन बच्चों को जानते हैं, तभी मतलब बोलने वाले ने ऐसे बोला कि बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो ये मतलब स्पेशल हो गया, खास हो गया, खास होते ही आपने आर्टिकल दे का यूज कर दिया। जैसे मान लो कि ऐसा लिखे चिल्ड्रन प्ले, चिल्ड्रन प्ले, अब ये सेंटेंस है, अब इससे पहले आर्टिकल का यूज होगा या नहीं होगा, देखना। देखो ये चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं, अब बच्चे तो सभी बच्चे खेलते हैं, तो सभी के लिए लागू हो गया, ये पूरी प्रजाति का बोध करा रहे हैं, जितने भी बच्चे होते हैं वो सब खेलते हैं, तो इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे मान लो कि आप ऐसे लिखे चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन, यानी बच्चे बच्चे ही होते हैं। अब ये बच्चे बच्चे ही होते हैं, ये तो एक कहावत सी हो गई, कहने का मतलब इससे पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे, यानी ये सबके लिए लागू हो गई, यानी क्योंकि सब बच्चे एक से होते हैं, तो इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा।